अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सॉर्ट एंड फिल्टर सीखेंगे। ये पिछले जितने हैं हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिए। इस लेक्चर में हम सॉर्ट एंड फिल्टर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सॉर्ट को कि सॉर्ट क्या होता है। सॉर्ट के फर्स्ट सेक्शन ये वाला है, ए टू जेड टू ए या कस्टम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होती क्या चीज़ है? सॉर्टिंग दरअसल हम मोस्टली सर्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं, या नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। काम इसका ये होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर पे आपने इसको अप्लाई करना है या डिसेंडिंग पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल कोई नाम है तो वो पहले ए से शुरू हो और लास्ट के जो नेम्स है वो जेड पे हो, तो ये असेंडिंग हो गया। अगर डिसेंडिंग करते हो तो जेड वाले नेम्स जो है वो फर्स्ट पे आएंगे यानी टॉप पे आएंगे, और ए वाले जो है वो बॉटम पे आएंगे नीचे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरह आप नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम ये चीज, जो बड़ा छोटा नंबर है वो ऊपर बड़ा नीचे, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बड़ा ऊपर छोटा नीचे। डेट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए आप जिस चीज पे सॉर्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्शन करना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने नेम्स हैं इसको मैं सॉर्ट कर दूं, तो या मैं जो कोर्स है इसको सॉर्ट कर दूं। मैं चाहता हूँ जो ए में कोर्स जाते हैं वो ऊपर आ जाए, जो मतलब नीचे के जो अल्फाबेट्स के साथ आते हैं जेड के साथ, वाई के, डब्ल्यू के साथ, वो नीचे आ जाए। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ आता हूँ इस पे और करता हूँ ए टू जेड। ये कहता है कि एक्सपेंड करो सिलेक्शन को। इसका ये मतलब है अगर हम ये चेंज करते हैं तो ये साथ में इसके साथ क्या होगा, क्योंकि ये बेसिक कोर्स तो अब्दुल बसीर के लिए है। तो अगर मैं ये नीचे वाला कर दूं तो ये सिर्फ यही कॉलम असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देगा। लेकिन हम यहाँ हमारा डेटा यहाँ इस तरह है कि एक्सपेंड जरूरी है ताकि इसके साथ ये साइडों पे डेटा भी चेंज हो जाए। तो इसके साथ देखो यहाँ पे डेटा भी चेंज हो गया। एडोब इलस्ट्रेटर टॉप पे आ गया, बेसिक इसके नीचे, और इस तरह जितना नीचे आप जाते हो फिर डी, और इस तरह मैं नाम पे अप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ए वाले जो जितने में नेम्स है वो ऊपर आ जाए, बी वाला उसके नीचे, या जेड वाला ऊपर करता हूँ डिसेंडिंग पे, जेड टू ए। तो ये एक्सपेंड सिलेक्शन साथ में ये जो डेटा है ये भी एक्सपेंड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसके साथ। देखो ये भी इसके साथ चेंज हो गया, जेड का ऊपर आ गया। अच्छा एक बात ये आपको आपने देखा है कि यहाँ पे हम, तो इसके साथ ये फर्स्ट का जो है टाइटल जो है इसको हेडर हम कह सकते हैं। ये हेडिंग चेंज नहीं हो रहा है, बकाया जितना वो मतलब डेटा है वो चेंज हो रहा है। टॉप का हेडर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एन तो ये भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये हेडर है इसका। तो इस तरह ये हमारे पास हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग। आप इसको डेट पे अप्लाई कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि डेट पे अप्लाई हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। इस तरह यहाँ पे क्या होता है, अगर इधर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे क्या लिखता है, ए टू जेड। नंबर पे करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखता है, चेंज भी हो जाता है नंबर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और डेट पे क्या लिखता है, सबके लिए चेंज हो रहा है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करता हूँ, एक्सपेंड करे सारे सिलेक्शन को। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट है जो आया है, ये फिर दूसरा है, तीसरा। तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स है, और जितना नीचे आप आते हो ये फिर न्यू स्टूडेंट बनता है। ये 12वें महीने का है, और ये जो है ये 9वें महीने का है। तो इस तरह हम ने ए टू जेड, जेड टू ए कर दिया। आप कस्टम सॉर्टिंग है। कस्टम सॉर्टिंग अगर इधर मैं अप्लाई करता हूँ, अच्छा इसमें कोई चीज करता हूँ मैं, वो भी यहाँ पे ए टू जेड करता हूँ, लेकिन उसको कहता हूँ कि कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन हो, एक्सपेंड ना हो। ये साथ में एक्सपेंड ना हो तो मैं कंटिन्यू पे करता हूँ, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ इसमें मसला भी आ गया क्योंकि सारे साथ ये टच नहीं था, तो हेडिंग भी खराब कर दिया इसने और सब कुछ खराब कर दिया। सिर्फ इसको ही इसने असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, ए का पहले और इससे नीचे आ जाए। तो इस कंडीशन में आपने हेडिंग पर सेलेक्ट नहीं करना है, इसके नीचे एरिया को फिर सेलेक्ट करना है। मोस्टली हम इसको टेबल भी कर सकते हैं, कंट्रोल ठीक। जिस तरह मैं इसको टेबल बनाऊं तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पर भी यह आता है ए टू जेड, जेड टू ए। नंबर पे आता हूँ तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डेट पे आता हूँ तो ओल्ड या न्यू। तो इसको डेट पे भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल। मैं कहता हूँ ए टू जेड, अब ये ए टू जेड हो गया। मैं कहता हूँ कि जेड टू ए हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया।
अब मैं इसको आता हूँ कस्टम सॉर्टिंग पे हम एक पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो एनीवे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करता हूँ। ये जितना डेटा है इस तरह भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ये और डाउन, तो इसलिए सारा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से अगर मैं आता हूँ कस्टम सॉर्ट पे, तो इसके साथ डायरेक्ट ये एरिया खुल गया। एक पे अगर अप्लाई करते हो तो एक पे फिर आपको एक वार्निंग दे देगा, और अगर मल्टीपल करते हो तो उस पे वार्निंग फिर आपको नहीं मिलेगा। ये देखो इसने डायरेक्ट के ऊपर जगह वाइट छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये हेडर्स में है। अगर इसको मैं खत्म कर दूं तो फिर ये हेडर में नहीं आ रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कि बिल्कुल मेरे डेटा के जो है वो हेडर है। तो अब ये सॉर्टिंग जो करेगा ये इस जगह के साथ कोई काम नहीं करेगा, इसके नीचे जो डेटा है उस पर अप्लाई होगा। सॉर्टिंग में सबसे पहले मुझे कहता है कि सॉर्ट बाय, किस तरह सॉर्ट करूँ। ये पहला हमारे पास लेवल है। मैं चाहता हूँ कि सॉर्टिंग यहाँ पे हो जाए मेरे पास, बल्कि ये जो लेवल है इसको मैं डिलीट करता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ए बी सी पे सॉर्टिंग हो, और उसके अंदर जो है यानी कोर्स के बेस पे सॉर्टिंग हो, और उसके अंदर जो नेम्स है उस पे फिर सब सॉर्टिंग हो। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एड लेवल पे, यहाँ से डिलीट होता है, फिर से ऐड। और अगर ये इसको कॉपी करते हो तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, दोबारा इसको नीचे फिर से कॉपी कर दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कोर्स पे, कोर्स के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू ए टू जेड हो। तो ये ठीक हो गया, ए टू जेड तो होगा, ये वैल्यू ए टू जेड, डबल स्टेटर बी सी डी ये हो गया। अब इसके अंदर मैं और भी कुछ अप्लाई करूंगा, ए टू जेड है, एक और लेवल अप्लाई करूंगा इसके अंदर, यानी ये ए जो है या मतलब बी है, बी सब कोर्स है, इसके अंदर देखो नेम गलत है, उसामा सैयद अमीन ये जो है। मैं चाहता हूँ ये बेसिक में भी ए वाला पहले आ जाए और जेड वाला लास्ट में, तो इसमें भी मैं असेंडिंग करूंगा। तो इसके अंदर नेम्स और नेम्स का वैल्यू और ये ए टू जेड। अब देख क्या होगा कि बेसिक के अंदर, यानी बेसिक के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बेस पे भी यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया है। बेसिक के अंदर ए वाला, और मैं नीचे आता हूँ तो बिल्कुल बेसिक के लास्ट पे अगर आप देखते हो यहाँ पे तो जेड। अब डीईटी में देखो, डीईटी में सबसे पहले मतलब एम से स्टार्ट हो रहा है, फिर एन एस एस और लास्ट में जो है वो वाई। तो ये भी ये अलग असेंडिंग किया था, इसके अंदर सब लेवल हमने ये अप्लाई किया है, मतलब इस पे एज अ होल असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो गया, और इसमें कोर्स के अंदर फिर असेंडिंग अप्लाई हो गया। इसके मिसाल में कुछ इस तरह दे सकता हूँ कि कंट्रीज है पूरा, कंट्रीज का मैं मतलब दुनिया में जितने ममालिक है, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 100 है, तो इन 100 के नेम जो है ए का टॉप पे आएगा और जेड का बॉटम पे। अब मेरे पास सिटीज के नेम्स भी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कंट्री के अंदर जो सिटीज है वो सिटीज का फिर से असेंडिंग ऑर्डर में नेम्स हो, क्योंकि मतलब उसमें तो जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद है आई आ रहा है, एबटाबाद है ए आ रहा है, तो एल से लाहौर, पी से पेशावर, तो ये मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर सब लेवल हम अप्लाई करेंगे तो कंट्रीज का अपना होगा, फिर कंट्री के अंदर जो सब लेवल्स है उसका फिर से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम 2 3 4 जितना आपको जरूरत पड़ता है उतना आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस मेरे लिए ये 2 काफी है, आप 3 4 जितना आपको लेवल की जरूरत है वो कर सकते हैं। ये कॉपी करता है, ये सेम जो है आप इसको नीचे दोबारा दोबारा इसको कॉपी कर सकते हैं, या इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर दिया मैंने, या इसको टॉप पे लेके जा सकते हैं। ये लेवल सेलेक्ट है, इसको मैंने ऊपर लेके आया, अभी ए बी सी के अंदर कोर्सेज आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा कंसेप्ट सही फिर नहीं बनता है, ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसको फिर से नीचे लेके आता हूँ। और अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑप्शन पे, ऑप्शन में हमारे पास यहाँ केस सेंसिटिव आ रहा है। केस सेंसिटिव का काम ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अब्दुल अरिफुल्लाह है, यानी बेसिक या कोर्स है हमारे पास, बेसिक ऑफ कंप्यूटर बीओसी। तो मैं अगर ये इस पे क्लिक कर दूं, तो अगर मैंने छोटे पे मतलब स्मॉल कैरेक्टर में बेसिक लिखा है तो ये इसको अलग कंसिडर करेगा, और बड़े में जो बेसिक लिखा है बीओसी बेसिक ऑफ कंप्यूटर ये अलग कंसिडर कर दिया जाएगा, मतलब इन दोनों का सॉर्टिंग अलग अलग कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले छोटे बेसिक का जो है स्मॉल लेटर्स का वो कर देगा, उसके बाद जो कैपिटल है उसका कर देगा, या मतलब कैपिटल का पहले या वो स्मॉल का बाद में। तो ये केस सेंसिटिव है, मतलब बीओसी कैपिटल लेटर्स में और बीओसी स्मॉल लेटर्स में दोनों ये डिफरेंट तस्वर करेगा, एक जैसे नहीं होगा।
और ये ऑलरेडी खुद सेलेक्ट है। इसका काम ये ओरिएंटेशन की ये जो सॉर्टिंग हम कर रहे हैं ये किस तरफ से होगा, टॉप टू बॉटम। ऑलरेडी हमारे पास कॉलम जो है ये डेटा टॉप टू बॉटम है, नेम है टॉप से लेकर बॉटम, कोर्स इस तरह। कभी कभी हमारे पास लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, डेटा जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, जिसका मतलब यहाँ पे नेम हो कोर्स, मतलब इस डेटा को अगर उल्टा करते हो तो डेटा इस तरफ आ जाएगा। तो फिर सॉर्टिंग जाहिर सी बात है ऊपर से तो नहीं कर सकते, फिर आपने डेटा लेफ्ट से राइट तक सॉर्टिंग करना होगा। मैं जरा सा आपको दिखाता हूँ, ये डेटा है फॉर एग्जांपल मेरे पास, कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तब ये डेटा मेरे पास कैसे बन रहा है, लेफ्ट टू राइट। अब मैं ऊपर से अगर सॉर्टिंग करूँ तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा, असल में सॉर्टिंग नेम के अंदर यहाँ से हो रहा है, तो ये लेफ्ट टू राइट इस पे फिर आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो एनीवे मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट भी करता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे आता हूँ और हम जिस यहाँ पे आते हैं तो इसको लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा आपको, तब ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट मैंने कर दिया। ये अब डेटा को इस बेस पे कंसिडर करेगा कि मतलब डेटा जो है रो फॉर्म में है, और अगर टॉप टू बॉटम करोगे तो फिर वो अलग कंसिडर करेगा। तो ये साथ साथ में ये भी आप खुद प्रैक्टिस कर ले। इस तरह ये जो एरिया है हमने कवर कर दिया, केस सेंसिटिव का भी कर दिया, ओरिएंटेशन का भी किया है। ओरिएंटेशन क्या होता है, जिस तरह मतलब पेज का हमने किया है कि पेज का ओरिएंटेशन किस तरफ से होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यहाँ पे भी आपको ओरिएंटेशन का पता है, देखो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ऊपर से ओरिएंटेशन। तो सेम डेटा के लिए भी ओरिएंटेशन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉर्टिंग के लिए इसके अंदर से कुछ और ऑप्शन भी रहते हैं, ये सॉर्ट ऑन ये ऑप्शन रहते हैं इसके अंदर, कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कुछ वैल्यूज ऐसे हो सकते हैं जो कि हम कलर के बेस पे उसको सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है इस पे मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा कि जो डेटा इसके अंदर इंड है वो रेड कर दिया जाए, और जो डेटा इसके अंदर कंटिन्यू है वो ग्रीन कर दिया जाए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरे पिछले लेक्चर में मैंने किया है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर ये ग्रीन करता हूं मैं, ओके। अब मैं चाहता हूं कि सॉर्टिंग इस तरह हो जाए कि ग्रीन कलर ऊपर आ जाए और रेड नीचे आ जाए, इस तरह आप इधर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ओके एनीवे हाँ इसको भी कर सकते हैं सॉर्ट, और मैं इसको डिलीट करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। मैं एड लेवल पे मैं किस चीज पे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे प्रोग्रेस पे। तो प्रोग्रेस के अंदर यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे प्रोग्रेस सेलेक्ट करना है। सेल वैल्यू के बेस पे नहीं करना है, हमने कलर के बेस पे करना है। सेल कलर का जो है इसमें देखो ऑर्डर आ रहा है, दो किस्म के कलर, ग्रीन और रेड। मैं चाहता हूँ ग्रीन ऊपर आ जाए ऑन द टॉप, और दूसरा खुद ब खुद बस वो आ जाएंगे नीचे। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, तो अब देखो ये ग्रीन का जो है टॉप में आ गया और रेड का बॉटम में आ गया। तो इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसके अंदर आप दूसरा वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ से फॉन्ट कलर मतलब जिस तरह मैंने सेल कलर अप्लाई कर दिया, अब इस पे फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट कलर क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर होता है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन्स अगर आपके पास है तो वो भी देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने यहाँ पे आइकन सेट बना दिया है, तो मैं इसको थोड़ा दोबारा फिर से रिवाइज करता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया। एक नया कॉलम बनाया, यहाँ पे मैंने नाम आइकन दिया, आप कुछ नाम भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे डेटा लिख दिया। ये सारा कॉलम जो है यहाँ पे मैंने जस्ट एक नंबर लिख दिया, डेटा लिख दिया है। अगर मैं इस कॉलम से कंडीशन को हटाऊं तो आपको नजर आएगा कि कंडीशन यहाँ पे मैंने एक अप्लाई किया, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये सिंपल देखो मैं नंबर लिखा 5000 3000 7000। तो इस पे मैं एक कंडीशन अप्लाई करूंगा। कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे न्यू रूल्स पे आता हूँ और यहाँ पे आइकन सेट्स पे आता हूँ। तीन आइकन मैंने उठा दिया, मैं कहता हूँ सिर्फ आइकन शो हो, और यहाँ पे मैं नंबर करूंगा क्योंकि वहां पे मैंने नंबर लिखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी परसेंट वो ज्यादा है 3000 से तो ग्रीन कर दे, जिसकी 1500 से बराबर 1500 के बराबर है ज्यादा है तो वो ब्लू येलो कर दे, और अगर ऐसा नहीं है उससे कम है तो रेड। अप्लाई कर दिया तो इस पे आइकन आ गया। अब इस पे मैं
अगर मैं सारा सिलेक्शन कर दूं तो इसके अंदर मैं कस्टम सॉर्टिंग करूंगा। कस्टम सॉर्टिंग मैं कहता हूं कि यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं, आइकन के अंदर डेटा पे सॉर्ट कर दे जो कंडीशन का है उसका, और इसके अंदर आइकन सब आ रहे, येलो, ग्रीन, ये मैं चाहता हूं कि ग्रीन टॉप पे आ जाए। ग्रीन टॉप पे आ गया और इसको हमने कर दिया टॉप पे। बकाया इसके नीचे जो है वो उसके बाद आएंगे। आप एक और लेवल भी कर सकते हो, या इसको कॉपी करो, सेम लेवल को कॉपी कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि येलो आ जाए, और इसको फिर से कॉपी करता हूँ, और उसके बाद जो है ये करता हूँ क्या है यहाँ पे, रेड। मे भी काम कर लेगा या नहीं, लेकिन सिंपल आप ये कर सकते हो कि टॉप पे ग्रीन कर दे और बॉटम पे वो दूसरा कर दे, दो किस्म के कलर्स के लिए। लेकिन फिर भी एनीवे हमने ये अप्लाई कर दिया, टॉप ये तीन हो गया, ऑन टॉप पे नहीं, ऑन बॉटम पे करता हूँ, और इस तरह ठीक है। तो ये ग्रीन टॉप पे हो गए, येलो उसके बाद, और रेड सबसे नीचे। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर दिया, इस तरीके से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। आई होप ये सब का सब क्लियर हो गया, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ा यहाँ पे, ये जगह मैंने कवर कर दिया, और डेटा सोर्स, कॉपी लिंक के सब हो गए, ये भी इसके अंदर हो गए, टॉप बॉटम भी हो गया, ये भी हो गए, और ये तो बस वैसे भी हमारे कॉलम्स का नेम है। ओके कर दिया, तो हमने कस्टम सॉर्टिंग भी कर दिया है। अब ये जो है डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे सॉर्टिंग करते हो, तो वो सॉर्टिंग आप अप्लाई कर सकते हो। ये सॉर्टिंग मैंने कहा था टेबल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या वैसे ही यहाँ पे अगर मैं डेटा में आता हूँ तो यहाँ पर भी सॉर्टिंग हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा सॉर्टिंग हमने वहाँ पे कर दिया, इधर पहुँचेंगे तो यहाँ पे इसको आखिर करते हैं यहाँ पर भी इसको। तो यहाँ पे अगर सॉर्टिंग का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ तो सेम वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ गया, और अगर मैं ए टू जेड करता हूँ तो ये भी आ जाएगा। इसके साथ इसके बाद हमारा टॉपिक अब आ रहा है टेबल पे भी मैंने दिखा दिया कि टेबल पे भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये सेम यहाँ पे टेबल पे ए टू जेड वगैरह भी आ गया, और बाई कलर भी सेम आ गया। यहाँ पे भी आप आइकन का कर सकते हैं बाई कलर, यहाँ से भी तीनों कलर्स आ रहे हैं। तो अपने तरीके से अगर कस्टम पे आते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, या सिंपल यहाँ से बस आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम फिल्टर पे। मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, डिलीट, ओके। अब फिल्टर अगर हम करते हैं तो इस जगह को मैं सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और फिल्टर के बटन यहाँ पे लगाऊंगा। अगर फिल्टर के बटन नहीं है तो फिर कुछ नहीं करेगा। अब ये मैंने फिल्टर के बटन लगा दिए, पहले नहीं थे, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ से खत्म भी कर सकते हो, यहाँ पे लेके आ भी सकते हो। इन बटन्स का, इन फिल्टर बटन्स का फायदा क्या है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डीएटी के स्टूडेंट्स फिल्टर हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ डीएटी का स्टूडेंट सेलेक्ट कर दो, ये डीएटी के स्टूडेंट्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डीएटी और डिजिटल मार्केटिंग और एडोब इलस्ट्रेटर ये तीनों आ जाए, तो ये तीनों आ गए, डिजिटल मार्केटिंग, एडोब इलस्ट्रेटर और डीएटी के आ गए। तो इस तरह आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, सिंगल कर सकते हो। तो यहाँ से ये आप कर सकते हैं। क्लियर फिल्टर, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फिल्टर किया है इसको क्लियर करता हूँ, वापस आ गया यहाँ पे। मैं फिर से फिल्टर करता हूँ डीएटी को, ये क्लियर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो क्लियर फिल्टर, और मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ से और कुछ नहीं होगा, फिल्टर वगैरह इधर से होगा। मैं चाहता हूँ कि फिल्टर करूँ डीएटी में, और डीएटी में उन स्टूडेंट्स को मैं फिल्टर कर दूं जिसका फीस फॉर एग्जांपल 5000 से ऊपर है। अब मैं पहले डीएटी के स्टूडेंट्स फिल्टर करता हूँ और देखता हूँ उसको, डीएटी के स्टूडेंट्स अब ये आ रहे हैं। मैं जबरदस्त इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, 5000, और इसके करता हूँ 10,000, और इसके करता हूँ 3000, 2000। मैं अभी इसको बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 5000 से, जिन डीएटी के स्टूडेंट 5000 का फीस जिनका ज्यादा है वो फिल्टर कर, तो डीएटी का तो ये आ गया। इसके साथ अब फीस पे क्लिक करो, और यहाँ पे अगर आप आते हो नंबर फिल्टर पे तो इक्वल, बराबर नहीं, में नहीं करना है, नॉट इक्वल का, ग्रेटर देन जो है ज्यादा, जिसके ज्यादा है
तो या जिसकी ज्यादा या बराबर है, जिसका कम या कम है, या जिसका कम या बराबर है, या दरमियान में है, या जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो फीस दे रहा है वो, या जो एवरेज का अबव है या एवरेज की बिलो है। एवरेज का अबव बिलो मैंने ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिखाया है। वो स्टूडेंट जिनका एवरेज मतलब फॉर एग्जांपल ये सब के सब स्टूडेंट है और इन सब के पेमेंट बनता है फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए, तो एवरेज जिसका बनता है मतलब टोटल स्टूडेंट है 2 4 6 8, तो 1,08,000 पे डिवाइड करते जो जवाब आता है उसका एवरेज बन गया। एवरेज मतलब फॉर एग्जांपल 8 पे अगर मैं 1,00,000 डिवाइड करता हूँ तो मिसाल के तौर पर ये बन जाता है 12। तो जिसका 12 से ऊपर है 100 में से या 1,00,000 में से जिसका 12,000 से ऊपर है फीस, वो फिल्टर हो जाएगा। जिसका कम है वो फिल्टर हो जाएगा। मैंने जो कंडीशन अप्लाई करना है वो ये है कि डीएटी के स्टूडेंट्स में जिसका फीस 5,000 से ऊपर है वो कर लो, तो ऊपर के लिए ग्रेटर देन इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन, अगर ज्यादा है 5,000 से तो वो आएगा। हम और भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। जिसका 5,000 से ज्यादा है वो अप्लाई कर दे, वो मतलब अब फिल्टर कर दे, या आप कर सकते हो कि जिसका कम है वो भी अप्लाई कर, जिसका कम है इज लेस देन, जिसका फीस कम है 3,000 से, मतलब 2,000 से कम है जिसका, वो अप्लाई कर दे। अब 2,000 से कम तो इसमें शायद है ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती इसमें एक अप्लाई करूंगा 1,000 का। 1,000 का हो गया, 500 का हो गया। तो इस पे मैं अप्लाई करूंगा एक कंडीशन, एक अगर अप्लाई करते हो तो एक भी अप्लाई कर सकते हो जिसका 5,000 से ऊपर है, बस सिर्फ आप ये अप्लाई करो फिलहाल जिसका 5,000 से ऊपर है, दूसरा कोई अप्लाई नहीं करता मैं। तो मैंने ओके कर दिया, तो वो सब वो स्टूडेंट्स दिया गए हैं जिनका फीस 5,000 से ऊपर है। अब इसमें अगर आपने ये भी अप्लाई करना है कि वो स्टूडेंट लेके आओ जिसका 5,000 से ऊपर है और 2,000 से नीचे है वो स्टूडेंट, तो और का इसमें हमने कर दिया है। तो इसके अंदर मैं अगर इधर आता हूँ तो कस्टम पे भी आ सकता हूँ, कस्टम से हम कर सकते हैं। एंड नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि और का है, एक नंबर पे एंड मुश्किल है। एक एंड हम तब यूज करते हैं जब दो कंडीशन हो, मल्टीपल। तो मैं चाहता हूँ कि जिसका कम हो, जिसका फीस 5,000 से ऊपर है वो भी फिल्टर कर दे लेके आओ, और जिसका 2,000 से कम है वो भी फिल्टर करो। तो ये दोनों किस्म के डेटे आ जाएंगे। अब देखो 500 और 1,000 रुपये आ गया, क्यों? क्योंकि हमने दो किस्म के और अप्लाई कर दिया। इसमें से अगर एक बात भी ठीक होती है तो वो लेके आएगा। दरमियान में जो डेटा है उसको कैंसिल कर दिया, या आप दरमियान वाला लेके आ सकते हो। यहाँ पे आप लिखो, ये क्या जो है आप खुद कर लो। मैं दरमियान का लेके आता हूँ अभी इस दफा। मैं चाहता हूँ जो ये खुद इसने सेलेक्ट कर दिया बड़ा है, दरमियान के लिए अब देखो एंड यूज होगा और नहीं यूज होगा। हम क्या लिखते हैं, बिटवीन 5 एंड 10। मैं लिखता हूँ कि जिसका फीस 500 और 15,000 के दरमियान में हो, तो बिटवीन मतलब बिटवीन क्या, 500 बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जिसका फीस 500 के बराबर हो या इसके ऊपर हो, बिटवीन 500 एंड 15,000 के, 15,000 के बराबर हो, या बिटवीन के लिए हम ऊपर नहीं कर सकते, लेस देन करेंगे यहाँ पे। तो बिटवीन का ये मतलब है, मतलब अगर हम कहते हैं कि बिटवीन 500 एंड 15,000, इसका ये मतलब है कि 500 के बराबर या बड़ा और 15,000 से नीचे या बराबर, बिटवीन का ये मतलब है। तो आई होप इसके कंसेप्ट आप क्लियर कर दें। बिटवीन का ये कंसेप्ट और इसमें एंड होगा, और आप नहीं कर सकते, और कर दिया आपने तो गलत होगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया 500 और 15,000 के दरमियान में जितना डेटा है वो सब अप्लाई हो जाएगा। सो मैंने सिलेक्शन भी सही नहीं किया, तो हम सिलेक्शन पूरा सही से करते हैं। यहाँ से सिलेक्शन भर के ठीक है, बिटवीन 500 और 1,000, 15,000। तो ये कहाँ पे मैंने कर दिया, सॉरी, यहाँ पे बिटवीन 500 एंड 15,000। तो वो सारा फीस ये है जो 500 और 1,000 15,000 के दरमियान में, देखो 10,000 बेस के दरमियान में आ गया। अच्छा, इसमें एक एडिशन अब करता हूँ। ये यासिर खान का फीस अभी मैंने कर दिया 20,000 रुपये फीस है इसका। अब तो ये तो सही नहीं है क्योंकि हमारा कंडीशन तो ये था कि 500 और 15 के दरमियान में हो। तो इसके लिए आपने दोबारा यहाँ पे आना है और यहाँ से री अप्लाई करना है।
कंडीशन आपने चेंज किया। तो अगर आप ये नहीं करते तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो रीअप्लाई करूंगा तो देखो 20,000 चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा था। अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन में सही अप्लाई हो रहा है। अगर मैं जितने बेस पे अप्लाई कर दूं तो कोई इशू नहीं बनेगा। देखो सेम है। लेकिन अगर मैं इसको अब ज्यादा कर दूं, 19,000 कर दूं और मेरी अप्लाई मार दूं अब यहाँ से, तो ये भी फिल्टर हो गया है। रीअप्लाई का यही मकसद है। तो हमने रीअप्लाई कवर कर दिया, क्लियर कवर कर दिया, फिल्टर कवर कर दिया। बकाया यहाँ से फिल्टर से आप दोबारा क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ पे आ जाओ और क्लियर, सब जो कुछ था इसमें क्लियर हो गया। इस नंबर्स में आप और भी शॉर्ट फिल्टर बाय कलर्स के बेस पे आप फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने कहा था, कंडीशन पे जिस तरह मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे मैं फिर से कंडीशन पे अप्लाई करता हूँ। जो कंटिन्यू है वो ग्रीन कर दे और जो रेड है, सॉरी इंडेड है, वो रेड कर दे। अब दो किस्म के बन गए। इसमें हम कलर के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये ओपन हो गया। फिल्टर विद कलर, कौन से कलर के साथ? ये दो किस्म के कलर हमारे साथ आ रहे हैं। शायद इसमें कोई और कलर भी अप्लाई है, नहीं बस ठीक है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे टॉप पे ग्रीन आ जाए, सिर्फ ग्रीन का कलर आ जाए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाए, तो ये सब ग्रीन का हो गया हमारे पास। तो ये फिल्टर बाय कलर था। इस डेट के साथ अपना अलग सिस्टम बन जाता है। फिल्टर डेट देखो, इक्वल बराबर हो, डेट जिससे कम हो, जिसके बाद हो, दरमियान में हो, सुबह का डेट, आज का तारीख, कल का, नेक्स्ट हफ्ता, ये हफ्ता, लास्ट हफ्ता, क्वार्टर जो कहते हैं ये नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ। क्वार्टर जो कहते हैं ये साल में 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट 3 महीनों का, सेकंड 3 महीनों का, थर्ड और फोर्थ, 3 4 12, तो 12 महीने का एक क्वार्टर जो है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर 3 महीनों का होता है। तो दिस क्वार्टर मतलब ये क्वार्टर में जितने मतलब डेट से वो उठा है। अभी हमारे ये जो क्वार्टर चल रहा है ये तीसरा महीना चल रहा है, तो ये है तीसरा क्वार्टर। तो नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, ईयर टू डेट, मतलब इस साल के 2025 अब चल रहा है, तो पहले महीने से लेकर आज की तारीख तक जितना रिकॉर्ड है वो फिल्टर कर दें। ऑल डेट्स इन दिस पीरियड, तो सबका डेट जो है जनवरी में जितने मतलब डेटा है वो उठाए यहाँ से, फरवरी में जितना डेटा है वो उठाए, मार्च का, ये सब महीनों का कर सकते हैं। क्वार्टर का अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से। तो या कस्टम से भी सेम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल हो डेट, नॉट इक्वल, इस तरह ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैं अप्लाई करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये अलग अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम का अलग फिल्टर बन जाता है, नंबर का अलग बन जाता है, टेक्स्ट का अलग बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा, इसमें तारीख जो है हमारे पास बहुत पुराने तारीख से, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसकी जगह मैं एक नया तारीख लिखता हूँ। ये हो गया और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, सॉरी। ये मैंने कर दिया ड्रैग। अब इस पे अप्लाई करूंगा। मैं इसको बताऊंगा कि आज की तारीख का फिल्टर कर दे रिकॉर्ड, टुडे। टुडे का देखो ये सारा तारीख आज का है, तीसरे महीने का 11 तारीख है, 11, सब एक जैसे फिल्टर हो गए। अगर मैं इसमें जरा सा भी चेंज कर दूं, पहले डेट को देखो, मैं यहाँ से यहाँ पे 12 लिखता हूँ और मैं यहाँ से रिप्लाई कर दूं तो ये 12 खत्म हो जाएगा। यहाँ से रिप्लाई 12 खत्म हो, क्योंकि आज का तारीख जो है वो 11 है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। तो इसके साथ अच्छा, आई नो कि ये वीडियोस लंबे हो रहे हैं, बट ये ज़रूरी है। शॉर्ट में अगर मैं शॉर्टकट बताऊं कि इससे सेंडिंग होगा, वैसे डिसेंडिंग होगा, तो ख़त्म। ये तो 2 मिनट में मैं कर सकता था। वैसे फिल्टर ये भी 2 मिनट में कर सकता था। लेकिन मेरा काम यह है कि आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो फ्रंट पे नहीं है। तो यहाँ से आप ये फिल्टर कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि इस महीने के जो डेट्स है वो उठाएं, तो इस महीने के सारे डेट तीसरे महीने का वैसे इसमें है और दूसरा महीने भी इसमें है। मैं जैसे इसको क्लियर कर दूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से तीसरा महीना, यहाँ पे तारीख थोड़ा अलग है, 9 का महीना 2022 का, तो इसमें डेट्स चेंज पड़े हमारे पास। तो ये इस तरह आप यहाँ से कर सकते हैं। फीस पे मैंने कर दिया फिल्टर का।
और ये क्लियर भी मैंने कर दिया। और एक्स के साथ जो है सॉर्ट बाय कलर का भी मैंने कर दिया है, यहाँ से सॉर्ट बाय कलर का यहाँ से भी किया मैंने, और यहाँ से भी करते हैं फिल्टर बाय कलर। अच्छा सॉर्ट का तो अलग है, सॉरी। और शीट व्यू जो है ये कहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ इसको भी शीट व्यू जो है हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है शीट व्यू का। शीट व्यू क्या चीज होती है, तो इसमें मैं आता हूँ यहाँ पे शीट व्यू सॉर्ट एंड फिल्टर में एक ऑप्शन है हमारे पास ये भी। दरअसल ये अलाउ करता है एक पर्सनलाइज्ड व्यू, जो अपनी मर्जी से हम इसको देख सकते हैं वर्कशीट को विदाउट इफेक्टिंग हाउ अदर सी डेटा, मतलब और लोग कैसे डेटा को देखते हैं उसके बजाय हम अपने लिए एक और व्यू क्रिएट करते हैं, तो उसके बेस पे अपना डेटा देखते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है, ये तब यूजफुल है, मुफीद है, जब हम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करेंगे। कब, जब हमारा शीट शेयर्ड हो, मतलब ऑनलाइन हो, एक दूसरे के साथ शेयर्ड हो, तो तभी हम इसको यूज करते हैं। ज्यादा यूज इसका तब होता है, तो इसलिए अभी उधर ऑफ भी है। जब ये शेयर हो जाएगा तो उसके साथ दूसरे जो यूजर जो उनके साथ, तो तब ये ओपन होगा। ये काम कैसे करता है, आप व्यू पे जाओ और न्यू शीट व्यू बना सकते हो, तब ये ओपन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब ये देखो ऑफ है। कैसे एक नया बन सकता है, एक तो इसको शेयर करना जरूरी है किसी और के साथ, या हमने शेयर नहीं किया है ताकि कोई और भी इसके साथ काम करे। बट हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ व्यू पे आता हूँ तो इसके साथ एक नया एरिया खोला है। वैसे नॉर्मली ये खोला, ये ऑफ होता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो एक मिनट, अच्छा यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी इसके साथ व्यू शीट व्यू, देखो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो आप मोस्टली आप में से जो जिनके पास लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो 19 से अगर नीचे है या 21 से नीचे है तो उसमें ये चीज़ नहीं होगा। ये 21 से नीचे जो इसमें ये नहीं होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 में आया है। तो जिसका इससे नीचे है तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आएगा, इसमें आप क्या करोगे कि क्रिएट एक न्यू व्यू बनाओगे। तो इसमें क्या फायदा होगा कि आप ये जो शॉर्ट डेटा है, आप सिर्फ डीएटी का देखना चाहते हो, डीएटी का देखोगे तो जो मेन डेटा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये इसका कुछ स्टेप है और सिंपल ये चीज है। इसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो आई थिंक कुछ खास इसमें नहीं रहता, खत्म हो गया। फिल्टर वगैरह भी हो गया, ये जगह ये सब कुछ हमने कर दिया। इसके नीचे जो ये चीजें ये भी आप कर लें। अच्छा, टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट पे मैं करता हूँ कि जो नाम स्टार्ट हो बी आई से, तो वो फिल्टर करते हैं। तो मैंने इस पे कहते हैं बी आई से कोई नाम स्टार्ट नहीं है, तो मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूँ। मैं कुछ दो नाम खुद लिखता हूँ, बिलाल लिखता हूँ और बस क्या नाम लिखता हूँ, बिस्मिल्लाह लिखता हूँ। ऐसा कोई मैंने जनरल नाम लिख दिया। इस पे मैं सॉर्टिंग करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि इक्वल हो या बराबर नहीं हो, बिगिन हो, ए से बी से खत्म हो, कंटेन हो जिसके अंदर ये लफ्ज हो, जिसके अंदर ये ना हो। तो मैं इसमें से सिंपल करता हूँ जो ए से स्टार्ट हो, बी आई से स्टार्ट हो। तो वो दो नाम हमारे पास आ रहे हैं, बिलाल और बिस्मिल्लाह। तो ये क्लियर हो गया है, इतना इसके लिए काफी था। बाकी इस पे आप प्रैक्टिस करें, चेक करें, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऐड किया, वहाँ उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसका जवाब दूँ। अल्लाह हाफिज़।